शिव चर्चा कथा। एक समय की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव करुणापुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रघु। रघु बहुत ही सरल और सीधा इंसान था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी न धन दौलत, लेकिन उसके दिल में भगवान शिव के लिए अटूट श्रद्धा थी। हर रोज सुबह वह नदी किनारे जाता, वहां से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग उसे पागल समझते थे। कोई कहता इतनी पूजा से पेट नहीं भरता, तो कोई हंसते हुए बोलता शिव जी कभी सामने आकर कुछ देंगे क्या। लेकिन रघु को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई। गांव के अमीर लोग शहर भाग गए, लेकिन गरीबों के पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। रघु के घर में भी खाने के लाले पड़ गए। उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा मोहन कई दिनों से भूखे थे। एक दिन सीता ने दुखी होकर कहा, रघु कब तक तुम सिर्फ पूजा करते रहोगे? भगवान ने आज तक हमें क्या दिया? रघु मुस्कुराया और बोला, सीता शिव जी परीक्षा लेते हैं, हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। सीता चुप हो गई, लेकिन उसके मन में संदेह बढ़ता गया। एक दिन गांव में एक अजीब सा साधु आया। उसकी आंखों में गजब सी चमक थी और चेहरे पर गहरी शांति। वह घर जाकर भीख मांगता, लेकिन किसी को कुछ नहीं देता। वह रघु के पास पहुंचा तो रघु के पास देने के लिए कुछ नहीं था। फिर रघु ने अपने बेटे के लिए बची हुई आखिरी रोटी उस साधु को दे दी। साधु ने रोटी ली, मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन क्या तुम सच में भगवान को पहचानते हो? रघु ने विनम्रता से कहा, मैं तो बस एक भक्त हूँ, भगवान को कैसे पहचान सकता हूँ। साधु ने गहरी नजरों से उसे देखा और चला गया। अगले दिन रघु की हालात और खराब हो गई। घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। उसी समय गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने घोषणा की, जो भी मेरे खेत में काम करेगा उसे अच्छा खाना और पैसे मिलेंगे। गांव के सारे लोग उसके पास चले गए। सीता ने कहा, रघु अब तो काम कर लो, पूजा से कुछ नहीं होगा। रघु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है मैं काम करूंगा, लेकिन पहले मैं शिव जी को जल चढ़ाकर आऊंगा। रघु नदी पर पहुंचा, लेकिन वहां पानी सूख चुका था। वह बहुत दुखी हुआ और बोला, भोलेनाथ आज आपके लिए जल भी नहीं ला पाया। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम बिना जल के भी पूजा कर सकते हो? रघु चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर बोला, हे शिव, अगर सच्ची भक्ति में जल की जरूरत नहीं तो मैं आपकी श्रद्धा ही अर्पित करता हूँ। जैसे ही उसने ऐसा कहा, अचानक वहां पानी की एक छोटी सी धारा बहने लगी। रघु की आंखों में आंसू निकल आए। रघु काम करने व्यापारी के खेत में गया। वहां उसे अच्छा खाना और पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी, लेकिन अब एक बदलाव आया। वह पहले जितना समय पूजा में देता था उतना नहीं दे पाता। एक दिन उसने सोचा, आज पूजा छोड़ देता हूँ, काम ज्यादा जरूरी है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन खेत में अचानक आग लग गई। सारे मजदूर भागने लगे। रघु भी डर गया। तभी उसे वही साधु फिर से दिखाई दिया। साधु बोला, भाग क्यों रहे हो? क्या तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा नहीं? रघु डरते हुए बोला, यह आग सब कुछ जला देगी। साधु मुस्कुराया और बोला, जिसे भगवान बचाना चाहे उसे कोई नहीं जला सकता। रघु ने हिम्मत जुटाई और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। अचानक चमत्कार हुआ। आग उसके आसपास से हट गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा रही। बाकी सब कुछ जल गया, लेकिन रघु सुरक्षित रहा। तभी साधु ने अपना असली रूप दिखाया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। रघु जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। भगवान शिव बोले, रघु मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जब तुमने अपनी आखिरी रोटी मुझे दी तब तुम सच्चे भक्त थी, लेकिन जब तुम्हें धन और आराम मिला तब तुम अपनी भक्ति भूलने लगी। रघु रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। शिव जी बोले, सच्ची भक्ति मंदिर या जल में नहीं होती, वह दिल में होती है।
जो हर परिस्थिति में मुझे याद रखे, वही मेरा सच्चा भक्त है। उस दिन के बाद रघु ने कभी भी अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसका जीवन भी सुधर गया। गांव में फिर से बारिश हुई, खेत लहलहा उठे। लेकिन अब रघु के लिए सबसे बड़ी खुशी धन नहीं, बल्कि भगवान शिव की भक्ति थी। गांव के लोग भी उसकी कहानी सुनकर बदल गए। अब कोई उसकी भक्ति का मजाक नहीं उड़ाता था। सच्ची भक्ति कभी भी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। भगवान हमेशा परखते हैं, कभी दुख देकर, कभी सुख देकर। जो हर हाल में विश्वास बनाए रखता है, वही सच्चा भक्त होता है। अगर आपको यह शिव चर्चा कथा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और ऐसे ही भावात्मक कथाओं के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।